अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त CIA सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ पर आज़म स्वाति को अभी तक कैद में रखा गया है। हालांकि आज उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि जमानत के बाद कब तक एक मुलजिम को, एक मुजरिम को रखा जा सकता है और कब तक रिहाई मुमकिन है आज़म स्वाति की। सवाल अब यही है मेरा आपसे कि आज़म स्वाति की आज जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा कि आज़म स्वाति की रिहाई मुमकिन हो सके। देखें, इस रिहाई के लिए आज माशाल्लाह स्वाति साहब को इतनी स्ट्रगल करते हुए, या हमारे जितना भी आपने देख लिया है कि उनकी एज को देख लें और उसको देखें, उनको तो आज तकरीबन 35 दिन हो गए उनको। आज रिहाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोर्ट से आर्डर नहीं मिले। आर्डर मिलेंगे, उसके ऊपर चल के जमा होंगे। 2 लाख रुपए की जमानत पे आज़म स्वाति साहब की रिहाई का हुक्म जारी किया गया, या उस पर हमें चल के जमा कराना है या कैश जमा कराना है। उसके लिए आज बैंक भी बंद है, लेकिन स्टेट बैंक खुला हुआ था। स्टेट बैंक में ये पैसे जमा हो सकते थे, लेकिन अभी तक आर्डर की कॉपी नहीं मिली। जब तक आर्डर की कॉपी नहीं मिलेगी, उसके लगाए बगैर ये अभी तक यहाँ पे, जब तक वो कॉपी आएगी और यहाँ पे CIA के दफ्तर में, FIA के दफ्तर में पहुंचेगी, उसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। जी, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं आपके मुताबिक? तंग किया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे ये सिचुएशन बनी हुई है कि आपके मीडिया के तमाम लोग यहाँ पे हाजिर हैं, मौजूद हैं, लेकिन अभी तक यहाँ से अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उसकी मेन वजह यही है कि उनको तंग किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर आर्डर की कॉपी आज मिल जाती तो आज उनकी जमानत हो जाती, अभी वो अपने घर पे होते। आज़म स्वाति की जद्दोजहद को आप किस तरह से देखते हैं? 2 मरतबा गिरफ्तार हुए, तशद्दुद बर्दाश्त किया, वीडियो एक लीक की गई। देखिए, आज़म स्वाति एक सियासी आदमी थे, तहसील नाज़िम से निकले और यहाँ तक पहुँचे और अपने बलबूते पे पहुँचे, अपनी स्ट्रगल की उन्होंने। आज उस स्ट्रगल का नतीजा आपने देखा है कि उन पे कितना प्रेशर है, और इस एज के अंदर जिस शख्स पे इतना प्रेशर रहा और उसमें उसने इतना बर्दाश्त किया है, तो आप उनका देख सकते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग आदमी है। तो इंशाल्लाह वो पहले भी नहीं झुके, पहले भी नहीं बिके और आइंदा भी ना झुकेंगे ना बिकेंगे इंशाल्लाह। आज़म स्वाति की गिरफ्तारी के बाद, शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद कोई प्रेशर आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स पे, कि अगर ऐसा कुछ किया तो इस तरह से गिरफ्तार हो सकते हैं? प्रेशर तो नहीं आया, बल्कि हमारे मोराल बेहतर हुए हैं कि जो भी लीडर हमारे गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद हमारे PTI के कारकुन थे, उनके साथ शाना बिशाना खड़े हुए हैं। और आज देखें कि उनके खड़े होने से हमारे एहतसाब जो उनसे अपना ज़हनी तौर पे जो दबाव में होते, बल्कि वो मजबूत हुआ है हमारा। तो हम अभी इस चीज को तो इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है जी, बल्कि इंशाल्लाह ये और मजबूत हुए हैं जी। अभी बताइएगा कि आप KPK में क्या सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? बहुत अच्छी पोजीशन है जी। KPK की अगर आप पोजीशन देखते हैं, खासतौर पे मेरे इलाके की या पूरे KPK में, आप स्कूल में, एजुकेशन में चले जाएं, आपको तमाम स्कूल जोन सी है, आपको वहाँ पे बेहतरी नजर आई होगी। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम लगे हुए हैं। हर स्कूल को तकरीबन ना करते 2-2.25 करोड़ रुपए का फंड रिलीज हुआ और उनको वहाँ पे मिला। इसी तरह हेल्थ में हमें नए हेल्थ सेंटर मिले वहाँ पे, और हर हेल्थ सेंटर के अंदर इसी तरह 2 रूम और साथ में उनको और फैसिलिटीज दी गई। ये मामला जितने भी थे तो बहुत बेहतर हैं जी अभी इस टाइम तो।